वेलकम टू माय क्लास। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का सेतु बंधु। ठीक है, तो हम लोग अब पढ़ते हैं सेतु बंधु। सेतु बंधु क्या है? ये व्याकरण है। इसमें आप लोगों को व्याकरण की जानकारी मिलेगी और कन्नड़ा को हिंदी और हिंदी को कन्नड़ा में कैसे बनाते हैं ये आप सीखेंगे। तो पहला मेन है, सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाले कोई 5 शब्द लिखिए। जो हमेशा एक वचन रहता है उसका बहुवचन नहीं होता। व्याकरण में आप लोग एक वचन बहुवचन अभी नहीं पढ़े होंगे, आगे व्याकरण में मैं आपको पढ़ाऊंगी। एक वचन बहुवचन, जैसे कि एक वचन है लोग, आदमी, फल, फूल और भाई। आप लोग एक वचन बहुवचन में, जैसे कि बहुवचन आपको बनाना होगा, जैसे कि बहन का बहने, ऐसे। तो ये सिर्फ एक वचन है जिसका बहुवचन नहीं बनता। मतलब लोग का लोगो, ये सब आदमी आदमियां ऐसे नहीं बना सकते, सिर्फ ये एक वचन ही है, फल फूल भाई। ठीक है। अब सेकंड मेंथ है, पक्षियों के नाम हिंदी में लिखिए। अब ये सिर्फ कन्नड़ा में लिखा गया है, मैं कन्नड़ा में पढ़ के आपको बताती हूँ, इसका हिंदी आप लोग लिखेंगे। पाड़ीवाड़ा, गुब्बच्ची, हद्दू, कोड़ी, कागे। अब इसका हिंदी हुआ, पहला का कबूतर, गौड़ैया, गिद्ध, मुर्गी और कौवा। ये आपको हिंदी में लिखना है, कन्नड़ा में है। अब थर्ड में संज्ञा के भेद है। संज्ञा आप लोग पढ़े होंगे, संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो इसमें से बुक में सिर्फ भेद बताने के लिए लिखा गया है। तो संज्ञा का अगर आप डेफिनेशन सुनेंगे तो संज्ञा किसी वस्तु स्थान के बोध के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे संज्ञा टेबल, पलंग, कुर्सी, ये सभी संज्ञा है। लेकिन इसमें संज्ञा लिखने के लिए नहीं कहा गया, सिर्फ संज्ञा के भेद पूछ रहे हैं, तो मैं भेद बताती हूँ आप लोगों को। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा और चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा समूहवाचक संज्ञा। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अब ये फोर्थ में आप लोग पढ़ेंगे, सर्वनाम को रेखांकित कीजिए। अब ये संज्ञा हुआ, सर्वनाम हुआ। पहले एक वचन पढ़े हम लोग, एक वचन बहुवचन होता है उसका, एक वचन बहुवचन जिसमें आपने एक वचन पढ़ा है, कन्नड़ा में हिंदी का अनुवाद पढ़ा आपने, फिर संज्ञा का भेद पढ़ा। अब तीसरा आपको सर्वनाम पढ़ना है। इसमें है सर्वनाम को रेखांकित कीजिए। मन जो ये वर्ड लिया गया है, पहला है वे सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकते। तो इसमें संज्ञा सर्वनाम क्या है? तो इसमें मैं आपको बताती हूँ, वे जो शब्द है ये हुआ सर्वनाम। और दूसरा है मैं स्कूल जाता हूँ, इसमें सर्वनाम कौन सा है? मैं। तीसरा है उन्होंने कार खरीदी, इसमें पहला है उन्होंने। ठीक है। अब ये चौथा है तुम क्यों रो रही हो, क्वेश्चन मार्क है। इसमें देखिए आप, तुम जो है वो संज्ञा है। पांचवा है जो काम करता है सो फल पाता है, इसमें जो शब्द है वो संज्ञा है और सो जो शब्द है वो सर्वनाम है। तो आप लोग को इसमें सर्वनाम को रेखांकित करना है। रेखांकित मतलब इसको लाइन डालना है। आप लोग को मैं अगले वीडियो जब डालूंगी इसके आंसर के साथ डालूंगी, क्योंकि आप लोग को व्याकरण थोड़ा समझ में नहीं आएगा, तो आप लोग देखकर लिखना। पांचवा है दूध से बनने वाले 5 खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। खाद्य और पदार्थ, खाद्य मतलब बनने वाला खाना, उससे कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं दूध से, वो आप लिखना है। जिसमें दही, मक्खन, छाछ, पेड़ा, खीर, कलाकंद और घावड़ पेड़ा ये है। जिसमें दही तो पीने वाली चीज़ भी होती है, खाने वाली भी चीज़ होती है। मक्खन, छाछ मतलब मट्ठा होता है, लस्सी होता है। पेड़ा जो मिठाई होती है। खीर तो मालूम ही है आप लोग को। कलाकंद भी मालूम ही होगा। घावड़ पेड़ा ये भी नहीं मालूम होगा, ये भी पेड़े की तरह ही आता है। वो सभी दूध से ही बनती हैं। दूध से और भी चीज़ें बनती हैं, लेकिन इसमें सिर्फ 5 ही बता पूछा गया है, इसलिए 5 ही आप लोग को लिखना है। अब ये 6 मेन है, अलग अलग अर्थ देने वाले वाक्य को लिखिए। अब जैसे कि अलग अलग अर्थ, कोई भी चीज का 2 वर्ड होता है। एक हार जो पहनाने वाले हार होते हैं, और एक हार जो हार जाता है आदमी, जैसे क्रिकेट खेलने में हार जाता है।
तो इसके अलग अलग वाक्य मैंने सेंटेंस बनाना है। अब हार, गुलाब का हार बहुत सुंदर है। अब ये एक हार हुआ गुलाब का फूल का, और एक हार हुआ क्रिकेट में श्रीलंका को भारत ने हरा दिया, इसमें भी हार है। तो ये भी हुआ। तो ये अलग अलग शब्द के अर्थ देने वाले वाक्यों का मैंने अभी 2 वाक्यों का सेंटेंस आपको बनाने को बताया। पर, तो इसमें दूसरा है, देखो दो पर है इसमें आप सेंटेंस कैसे बनाओगे। इसमें मेज पर किताब है। दूसरा, पक्षियों परों की सहायता से उड़ते हैं। परों मतलब पंखों की सहायता से उड़ते हैं। एक पर पक्षियों के जो पर होते हैं, और एक पर एक टेबल के ऊपर है किताब, उसको बोलते हैं। तीसरा है जान जान, मैंने प्रश्न का हल जान लिया, मतलब मालूम हो गया आप लोगों को। जान मतलब मालूम, आप लोग को मालूम हो गया। एक जान हुआ कि चिन्नम्मा अंग्रेजों पर जान हथेली पर रखकर युद्ध किया। जान हथेली पर रखना मतलब अपनी जान को कोई इज्जत इज्जत सॉरी, इसका कोई ये नहीं कि मेरी जान चली तो चली जाए पर मैं अपने देश को गुलाम बनने नहीं दूंगी। जान हथेली पे इसको रखना होता है। तो चिन्नम्मा अंग्रेजों पर जान हथेली पर रखकर युद्ध किया। अभी आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा सेंटेंस। सातवां है प्रेरणार्थक क्रिया का रूप लिखिए। पहला है करना, तो करना का प्रेरणार्थक क्रिया कराना और करवाना। उठना का उठाना और उठाना। चलना का चलाना और चलवाना। चौथा है बनना, बनना का बनाना और बनवाना। और पांचवा है लिखना और लिखाना। ठीक है, ये प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया मतलब हम एक दूसरे को ये बात बता रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं कि ये करना है। तो एक प्रेरणार्थक क्रिया प्रेरणा हुई करना, दूसरा हुआ कराना कि हम दूसरों से करा रहे हैं, करवाना मतलब और लोगों से भी करवा रहे हैं, तो हमारा ये हुआ प्रेरणार्थक क्रिया। अब चलेंगे हम लोग 8वां शब्द पढ़ने, जो है समानार्थक शब्द लिखना है, जो इजी वर्ड हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि पहला है अग्नि। अग्नि का आप समानार्थक जो हम लोग यूज करते हैं हिंदी भाषा भाषी में, जैसे आग और पावक, ये हुआ समानार्थक। और दूसरा उत्तर, जैसे हम बोलते हैं क्वेश्चन के उत्तर लिखो, तो मतलब जवाब लिखो, आंसर लिखो, ऐसा। तीसरा कनक, कनक सोना तो सभी जानते हैं, कनक मतलब सोना, लेकिन कनक कोई नहीं जानता, तो ये समानार्थक क्रिया है जो हम इजी लैंग्वेज यूज करते हैं। तो चौथा है खग, खग मतलब पक्षी, पक्षी मतलब चिड़िया जो होती हैं छोटे छोटे, वो। पांचवा है गुरु का हुआ मतलब शिक्षक, तारा का नक्षत्र। ये हुआ समानार्थक वर्ड, इजी वर्ड जो हम यूज करते हैं डेली लाइफ में अपने। और अब चलते हैं हम लोग नौवां क्या है, दिन और महीनों के नाम हिंदी में आपको लिखने हैं। तो दिन और महीनों के नाम हम हिंदी में लिखते हैं कैसे। दिन का नाम बताइए आप लोग। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। ये रविवार मतलब संडे, सोमवार मंडे, मंगलवार ट्यूसडे, बुधवार वेडनेसडे, बृहस्पतिवार थर्सडे, शुक्रवार फ्राइडे और शनिवार सैटरडे। ये आप लोग को इजी से और समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब महीनों के नाम, मंथ के नाम जो है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कितना इजी है ना। आप लोग को ये सभी सेतु बंधु में पढ़ने के लिए पहले ही हम पढ़ाते, लेकिन नहीं पढ़ा पाए क्योंकि एडमिशन में ही बहुत लेट हो गया था, तो इसलिए हम पहले लेसन करा दिए एग्ज़ाम के लिए। अब ये सभी पढ़ लेंगे तो अगले FA2 में आप लोग को ये सभी टेस्ट के लिए व्याकरण हम देंगे। धन्यवाद।